हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक इंडियन व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये वीडियो रहने वाली है नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए, जो मैंने रीस्टॉकिंग की है ना किचन एंड फ्रिज की, वो सब। और अब ना मैं पूरे 1 मंथ का सामान मंगाने की बजाय अभी मैंने सिर्फ 10 दिन का इसलिए मंगाया है क्योंकि हमें 10 दिन के बाद कहीं जाना है फॉर अ मंथ। और फिर मैं ज़्यादा सामान यहाँ पे छोड़ के नहीं जाना चाह रही थी क्योंकि ख़राब हो जाता है फिर। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जो ख़त्म होती हैं वो तो मंगानी पड़ती हैं। एंड अभी 10 लॉन्ग डेज़ हैं तो उसके लिए मैंने ये सब सामान मंगाया है। ये सब ग्रोसरी का सामान है जिसमें है पाव, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड एक ब्रेड का पैक है। उसके बाद है मस्टर्ड ऑयल एंड रिफाइंड ऑयल, देन मूंग दाल, मसूर दाल, ज़ीरा, आमचूर पाउडर, और फिर है ये रेड चिली पाउडर। ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो ये मैंने रीस्टॉक कर ली हैं। और फिर मैंने 10 दिन की सब्जियां भी मंगा ली। ये सारा सामान मैंने मंगाया था बिग बास्केट से। और सामान काफ़ी अच्छा आया है। ये भेजते वक्त ना कभी कभी ठीक भेज देते हैं, कभी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती तो ये रिस्क होता है। लेकिन इस बार सारा ही अच्छा आया था। तो ये सारा 10 दिन का आइटम है जिसमें से था धनिया और स्वीट पोटैटो, ये लेमन्स हैं, और इससे पहले थे लंबे वाले बैंगन, और ये है घिया, जो मैंने इतनी छोटी तो एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन काफ़ी मोटी और क्वालिटी अच्छी थी। इतनी पक्की सी नहीं थी, कच्ची कच्ची थी घिया, जिसकी सब्ज़ी अच्छी बन सके। और ये देखिए स्वीट पोटैटो मैंने मंगाया था, उन्होंने काट काट के भेजा है। अगर पूरा एक भेज देते तो ज़्यादा अच्छे से यूज़ में आता। एंड ये हैं छोटे वाले बैंगन। इस बार मुझे वो बड़ा वाला बैंगन नहीं मिला तो मैं इन्हीं से बैंगन का भरता बनाने वाली हूँ। और फिर है ये 4 कैरेट्स जो मैं पाव भाजी में यूज़ करूँगी। एंड ये थी ग्रीन चिलीज़। और उसके बाद हैं कुकम्बर एंड भिंडी। ये सब मैंने भिंडी ही निकाली हैं। पाव पाव के 2 पाउच मंगाए थे क्योंकि एक साथ में ½ kg का पाउच मुझे दिख नहीं रहा था, उस पर अवेलेबल था नहीं। तो ये सारी वेजिटेबल्स ही ना 10 दिन का स्टॉक है, ये ख़त्म हो ही जाएगा आई गेस। और नहीं होता तो कभी कभी मैं 2-2 आइटम भी मंगा लेती हूँ। ऐसे कम नहीं रहना चाहिए, फिर हमें 1-2 चीज़ों के लिए फिर बाहर से लाना पड़े। और इस हिसाब से ना मतलब बजट भी सेटल्ड रहता है कि हाँ हमने ग्रोसरी एंड वेजिटेबल्स मंगा ली हैं ऑलरेडी, तो खर्चा थोड़ा सा ध्यान रहता है कि हाँ कितना खर्चा करना है और कितना रह गया हमारे पास। तो इसलिए करके मैं सारा कोशिश करती हूँ कि चाहे तो 15-15 दिन के बैच में सामान मंगाऊँ, चाहे 10-10 दिन के बैच में सामान मंगाऊँ। तो इस तरह से करके ना थोड़ा बजट फ्रेंडली हो जाता है ये। और ये देखिए गोभी थी, बहुत अच्छी थी, जो यहाँ लोकल मार्केट से मैं लेने गई थी ना पिछली बार, उसमें बहुत ही ज़्यादा कीड़े निकले थे। और इस बार बहुत अच्छी गोभी मिली है मुझे। तो ये सारी वेजिटेबल्स एक बार मैं इस टब में करके रख दूँगी और उसके बाद करूँगी इन्हें कैसे क्या फ्रिज में स्टॉक करना है। और तब तक के लिए मैं रख दूँगी ये सारा सामान स्टॉक करके। साथ साथ मैं ये काउंटर टॉप साफ़ करती जा रही हूँ क्योंकि फिर ना क्लटर हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए ऑयल है, दोनों पैक ऑयल मैंने इन ऑयल डिस्पेंसर्स में फिल कर लिए हैं। ये मैंने वॉश कर दिए थे पहले। और ये है छिलके वाली मूंग की दाल, ये भी मैंने इस कंटेनर में डाल दी। एंड फिर है मसूर की दाल, हम लोग कम खाते हैं, मैंने पहली बार मंगाई है, लेट्स सी कैसी बनती है ये। और ये भी मैंने इसे ½ kg के पाउच में करके रख दी थी। और फिर है ये छोटे मोटे मसाले, जो ये वाला कंटेनर है ना मेरा, जो पिंक कलर का आपको दिखा है, इसमें मैं जो ये मसाले या कुछ और छोटी चीज़ें बच जाती हैं वो इसमें करके रखती हूँ। 2 kg के अप्रोक्स से, तो इसमें काफ़ी अच्छा खासा सामान आ जाता है। और फिर देखिए ये है मेरा मसाला बॉक्स, इसमें मैं सारे मसाले करके डाल दूँगी क्योंकि अभी इसे मैंने वॉश इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें कुछ कुछ सामान रहता था। और जब हम 10 दिन के बाद हम जाएंगे और जब वापस आएंगे ना, तो हर चीज़ मुझे डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो मैंने सोचा कि अभी के लिए इसे ऐसे ही चलने देती हूँ। जब भी ऐसा होगा ना कि सारा सामान इकट्ठा ख़त्म हो जाएगा, जैसे ये वाले पाउचेस हैं धनिया के हैं एंड टर्मरिक पाउडर है, ये जो ऑलरेडी जो इस बॉक्स में था ये इसी पैक का था। तो ये नहीं है कि इसके ऊपर डाल दिया ये नीचे वाला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सपायरी तो इस पूरे पैक की एक साथ ही होगी ना, तो इसलिए मैंने ऐसे करके डाल दिया है। एंड ये जो नमक है ये मैं एक तो इस मसाला बॉक्स में करके रख देती हूँ ताकि सब्जियों में यूज आ जाए। और एक आटा वगैरह में डालने के लिए या और किसी चीज़ में डालने के लिए मैं इस तरह के कंटेनर में करके रखती हूँ। जो ये कैच का ये है सोल्ट स्प्रिंकलर, इसमें इसका रीयूज़ भी हो जाता है और ये फिर हैंडी रहता है थोड़ा। तो मैं इस तरह से करके रखती हूँ। ये देखिए कुछ कुछ सामान बच गया, ये मैं वापस से इसमें डाल दूँगी।
और ये डेसिकेटेड कोकोनट था, इस पे हल्दी का कलर चढ़ने लगा था, तो मैंने सोचा इसे ना इसमें करके रिफ़िल कर ही देती हूँ। बॉक्स में फिर भी चींटियाँ वीटियाँ नहीं लगती, इसमें थोड़ा सा ऑयल और मिठास होती है ना डेसिकेटेड कोकोनट में, तो इसमें चींटियाँ, पिंक वाले कंटेनर में चींटियाँ जाने का रिस्क रहता है। ये उतना एयर टाइट नहीं है जितना कि ये ब्लू वाले बॉक्सेस हैं। और मुझे थोड़ा सा ना कोल्ड हो गया है, तो दैट मे रिफ्लेक्ट इन माय वॉइस, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। और इधर देखिए सारे जो मसाला वगैरह मैंने रिफ़िल कर लिए, उसके बाद मैं काउंटर टॉप फिर से क्लीन कर दूँगी। ये भी एक काम ही होता है, ऐसे लगता है ये कौन सा काम है कि सामान आ गया वो रखना ही तो है, बट इट टेक्स प्रॉपर एन आवर और मोर, तो 1 डेढ़ घंटा लग ही जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के साथ साथ आज कर ही दिया। एंड ये मैंने मंगाए हैं चिया सीड्स एंड गोंद कतीरा, तो इनका कैसे क्या यूज़ करने वाली हूँ वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी जब मैं इनका यूज़ स्टार्ट करूँगी। अभी मैंने मंगा के रख लिया है, एंड टिल नाउ 2 दिन हो चुके हैं मैंने ये वीडियो शूट किया, आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। टिल नाउ मैंने इनका कोई यूज़ नहीं किया है, तो लेट्स सी आगे कैसे क्या यूज़ करते हैं इन्हें। और ये सारा सामान जो भी फ्रिज में रखने का था वो मैंने फ्रिज में रख दिया, जो किचन के ड्रॉर्स में रखने का था वो मैंने वहाँ पे रख दिया। एंड अब मैं कर रही हूँ इन वेजिटेबल्स की प्रोसेसिंग, जिसमें सबसे पहले तो मैंने ये लेमन एंड ग्रीन चिलीज़ ली हैं। ये मैं इसमें जो ये ओपन टाइप का बॉक्स है, इसमें शायद कुछ खाने पीने का ही मंगाया था, लाइक स्नैक्स वगैरह, तो वो मैंने इसमें करके रख दिया। मंचूरियन और मे बी पनीर मजेस्टिक कुछ ऐसे करके आया था, इसके ऊपर जो रैप होता है वो मैंने हटा लिया एंड इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया। और इन दोनों कंटेनर्स को मैं जो मेरा फ्रिज का डोर है ना उसमें रखती हूँ, ताकि दोनों चीज़ें बहुत हैंडी रहें। और उसके बाद इन सारी वेजिटेबल्स की मैं प्रोसेसिंग कर लूँगी, जिसकी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की है प्रोसेसिंग करते हुए, क्योंकि बार बार वही वीडियो शेयर करना आई डोंट फाइंड इट वेरी यूज़फुल। सो मैंने जिस तरह से इनको अरेंज किया है वो आप देख सकते हैं। और इस बार मैंने वेजिटेबल्स को चॉप करके अरेंज नहीं किया है बिल्कुल भी, क्योंकि एक तो जो ये 10 दिन है मैं इतना बिज़ी नहीं रहने वाली हूँ कि मुझे पहले से चॉप्ड वेजिटेबल्स का काम पड़े। और जो मुझे लग रहा था कि मुझे कर देनी चाहिए, जैसे ये परवल है मैंने नेक्स्ट डे ही बनाने थे, तो मैंने इन्हें चॉप कर दिया। अदरवाइज़ सारी वेजिटेबल्स को इन बड़े बड़े कंटेनर्स में इसी तरह से करके रख दिया है, जैसे शिमला मिर्च भिंडी एक साथ, सारे बैंगन एक साथ, एंड चुकंदर को मैंने चॉप कर लिया था, क्योंकि अगर मैं इसे चॉप नहीं करती तो मैं इसे यूज़ करती ही नहीं। एंड टोमेटोज़ को मैंने इस जिपलॉक बैग में करके रख दिया था, ताकि ये भी हैंडी रहे, वरना जो जो फ्रिज का नीचे वाला ड्रॉर होता है ना, ये उसमें पड़े रहते हैं एंड नीचे वाले टमाटर ख़राब होते रहते हैं। एंड गार्लिक को मैंने पील कर लिया था। दिस वॉज द मोस्ट टाइम टेकिंग थिंग इस पूरे वीडियो के दौरान। और अगर आपको आगे ही ऐसी वीडियोज़ और देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।